मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हरियाणा को एक बड़ा सम्मान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और हरियाणा से हमारे 3 मंत्रियों ने कल शपथ ली है हरियाणा विकास की गति में। और हरियाणा जो आदरणीय मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, प्रमुख भूमिका उसमें हरियाणा आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के करेगा। और 3 मंत्री जो बनाए हैं आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी, आदरणीय राव इंद्रजीत जी, जो 3 मंत्री बनाए हैं, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं कि एक बड़ा सम्मान हरियाणा के हमारे 2 करोड़ 80 लाख लोगों को जो दिया है, उसके लिए मैं हरियाणा की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी हरियाणा को बात कर रहे हैं 100 गज के प्लॉट के साथ, आज पूरे प्रदेश की योजना है सर, थोड़ा विस्तार से जानकारी प्लीज उसके बारे में दीजिए। क्या क्या योजना है, किस किस को लाभ मिलेगा और कितने लाभार्थी? और सर देखिए, जो हमारे बीपीएल परिवार थे, क्योंकि कांग्रेस ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना उसके माध्यम से इसको शुरू किया था, उनको प्लॉट देने की बात वो कही गई थी, परंतु उनको पोजीशन नहीं दी गई थी, न उनकी रजिस्ट्री हुई थी। लोग चक्कर काट रहे थे और भारी संख्या के अंदर लोग लगातार मिल भी रहे थे। जब उनको ये सम्मान नहीं मिला और लोग चक्कर काट रहे थे, तो आदरणीय मनोहर लाल जी ने विधानसभा के अंदर एक योजना बना करके, मुख्यमंत्री जो आवास योजना है उसके माध्यम से इन सब लोगों को कि वो अपने प्लॉट का उनको कब्जा देने की भी बात है, उनके कागज़, उनकी पोजीशन देने के लिए भी सरकार ने उसके ऊपर कार्य किया है। और पोजीशन देने के साथ साथ अगर कुछ बचते हैं, ऐसे लोगों को 1-1 लाख रुपया प्लॉट खरीदने के लिए उनके खाते के अंदर वो जाएगा। वो प्लॉट कितने का भी हो, 80,000 का आता है 100 गज का, तो 80,000 रुपया उसको 1 लाख का आता है, 1 लाख रुपया उसको दे करके उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम करेंगे कि ताकि वो जहां से प्लॉट खरीदे और जिस व्यक्ति से प्लॉट खरीदे वो पैसा सीधा उसके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसी प्रकार से शहरी आवास योजना के तहत भी हम इस योजना को लेकर के आ रहे हैं, ताकि आगे जो शहर के अंदर हमने प्लॉट देना है, ये उसके लिए भी हम इस योजना के ऊपर काम कर रहे हैं। शीघ्र ही वो योजना भी हम लेकर के आएंगे। की बैठक कर रही है विधायक दल की और कह रहे हैं सरकार को लेकर के हम राज्यपाल से मिलेंगे, दोबारा से बात रखेंगे, नंबर को लेकर के फिर से आज वो बैठक करने जा रही है। मिले, वो मिलते रहें, उनका काम है, परंतु सरकार मजबूती से काम कर रही है। सरकार को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के लोग ये लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करके लोगों को बरगलाने का ये काम करते हैं, परंतु इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास बताने के लिए भी कुछ नहीं है, इनके पास कोई नीति योजना भी नहीं है कि हम ये करेंगे अब वो करेंगे। ये हर रोज़ झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके लोगों को बरगला करके वोट लेने का काम करते हैं। ये कांग्रेस के डीएनए के अंदर है और लोगों का विश्वास ये खो चुके हैं। और जब लोगों का विश्वास खो चुके हैं तो आने वाले, मैं इनको फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि सरकार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई खतरा नहीं है। और 4 महीने के बाद ये चुनाव होने वाले हैं। मैं आज फिर ये बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जब ये चुनाव होंगे, ये चुनाव कांग्रेस सुपड़ा साफ हो जाएगा, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये सब लोग भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं। भूपेंद्र हुड्डा भी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, उसके ऊपर भी, क्योंकि उसने विशेष एक परिवार के सदस्य को, उनके दामाद को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपनी पैठ बनाने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से उनका सपोर्ट किया है, हमारे भोले भाले किसानों की ज़मीन को लूट करके उनके नाम करने का काम किया है, वो सारा का सारा जानते हैं, सब मालूम है। परंतु इस प्रकार की ये बातें करके लोग ये भी देखते हैं कि ये भ्रष्टाचार के अंदर कहाँ तक ये लिप्त हैं।
और उस भ्रष्टाचार को सब लोग जानते हैं। धन्यवाद सर। हट जाओ सारे।